नारी चरणों की धूल होती है और सेवा न करे तो पति को पत्नी को छोड़ देना चाहिए, ये मोहन भागवत कहते हैं। और इसलिए भारत की तमाम स्त्रियां समझौता करती है। समझौता कैसे करती है? श्राद्ध को ले लेते हैं। अब हम जिंदे रहते हुए माँ बाप की सेवा तो नहीं करते, लेकिन मरने के बाद हम उनको खाना खिलाते हैं थाली में लेकर के। और क्या वास्तव में मरने के बाद अगर हम कहीं दीवालों पे, कहीं घरों के ऊपर जब खाना रखते हैं तो क्या माँ बाप आकर के खाते होंगे? सोचने की बात है। तो ये क्या है? एक प्रकार की परंपरा, रीति, नियम, ढोंग। इसका आधार ही झूठ है। जिंदे में तो हमने कभी माँ बाप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद हम ध्यान दे रहे। इसका मतलब क्या है? ये ढोंग है। तो इस प्रकार के ढोंग को, पाखंड को, अंधविश्वास को टिका के रखना और लोगों को बोल बोल के, समझा समझा के उस झूठ को सच साबित करना, क्योंकि बार बार बोला जाएगा तो वो सच बन जाएगा। और यही श्रद्धा कहलाती है। यही श्रद्धा कहलाती है। श्राद्ध, माँ बाप को जिंदे में तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी पानी के लिए नहीं पूछा, कभी खाने के लिए नहीं पूछा, लेकिन मरने के बाद तो यह श्रद्धा है। और यही श्रद्धा स्त्री में जगाई जाती है कि वह पराया धन है। उसके दिलो दिमाग में भरा जाता है कि वो पराया धन है। तो माँ बाप के घर में वो क्या है? मूलधन है। माँ बाप ने उसको फूल की तरह खिलाया, बड़ा किया, तो वो क्या हो गई? मूलधन है। माँ बाप ने पानी दिया, सिंचाया, खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया, वो एक ठोस अवतार में आई। लेकिन जिस इंसान से शादी की जाती है तो फिर उस स्त्री को जबरदस्ती ढोंग करना होता है, उसको श्राद्ध करना होता है। ससुराल उसके लिए एक श्राद्ध होता है। और पुरुष को विश्वास दिलाना है कि हाँ, मैं तेरी हूँ, अपने शरीर का समर्पण करना है। तो ठीक है, मेरे साथ जो करना है या जिस प्रकार का बर्ताव करना है मेरी मर्जी से, या अगर मर्जी नहीं भी है तो भी उसको ढोते रहना है, क्योंकि मैं तेरे वश में हूँ, जैसा चाहे कर ले। स्त्री का न चाहते हुए भी उस स्त्री को दिखावा करना होता है, क्योंकि समाज, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सज्जन, गांव वाले, बिरादरी वाले, सभी के सामने शादी हुई है। वो किस लिए है? संतान उत्पत्ति के लिए। क्या ये वास्तव में प्रेम है? प्यार है? नहीं। यदि पुरुष गरीब है तो प्यार कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास भूख और प्रेम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, यदि वो गरीब है तो। और जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, वह स्त्री को पालेगा कैसे? सवाल तो इस बात का उठता है। उसको खुश रखेगा कैसे? और इसलिए स्त्री को दौलतमंद पुरुष ही चुनना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि मजदूर क्या खिलाएगा? मजदूर उसकी खुशी पूरी नहीं कर सकता है, उसकी जिंदगी पूरी नहीं कर सकता है। तब उसको लगता है, किसी गरीब मजदूर को स्त्री वो सोचती है कि ये काहे का प्रेम, ये कैसा प्रेम? और डेफिनेटली वो दौलतमंद वाला ही चाहती है। इसलिए स्त्रियों के सपने में राजकुमार आता है, कोई गरीब या मजदूर नहीं आता। इसलिए स्त्री समझौता करती है अपने जीवन से, क्योंकि वो दोहरी जिंदगी जीती है, एक माँ बाप के घर और एक अपने घर जाने के बाद, यानी दूसरे घर में। तो ये क्या है? इस प्रकार स्त्री समझौता करती है अपने जीवन का। वो प्रेम नहीं कर सकती और मजबूरीवश स्त्री को दौलत से प्रेम करना पड़ता है। दौलत झूठ बोलने से मिलती है। जैसे हमारे देश में कथावाचक जब नए नए होते हैं और कथावाचिका है या फिर कोई साध्वी है तो खूब रोती है, गिड़गिड़ाती है, दिखावा करती है, नौटंकी करती है। ऐसी लीला, ऐसी नौटंकी करवाना सिखाया जाता है जैसे फिल्मों में होता है, कथावाचनों में होता है। और कथावाचक साध्विया, किशोरिया, पंडित, ये सब रोना रोता है ताकि इनका झूठ लोगों की निगाहों में सिर्फ सच साबित हो। अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं।
खूब रोते, लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि पूरी दुनिया का रोना धोना इन्हीं के ऊपर है। जबकि प्रेम क्या है? प्रेम एक दया का भाव है। वही हम देखते हैं माँ बाप के घर में स्त्री एक मूलधन होती है, मानो जोड़ जोड़ के जमा किया हुआ है। माँ बाप ने उसे हंसते खिलखिलाते हुए एक फूल की तरह बड़ा किया है, और ऐसी मेहनत से वो जीवन में उसको खिलखिलाता है, एक फूल की तरह रखता है, और दूसरे के हाथ सौंप देता है ब्याज के तौर पर कि भैया लो, अब इसका ब्याज तुम खाओ। ब्याज अर्थात जब वो ब्याह ही जाती है, उसका ब्याह होता है, तो अब तुम संतानोत्पत्ति करो, या जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुमको उचित लगे ऐसा करो। तो प्रेम क्या है? यह दया का भाव है, यह चरित्र का भाव है, यह ज्ञान का भाव है, बुद्धि और बोध का भाव है। कैसे? ये बोध कैसे होता है? तो कृष्ण का विवाह 8 महिलाओं से हुआ था, जिनकी उम्र कृष्ण से बहुत ज्यादा बड़ी थी। रुक्मणी, सत्यभामा 2, जामवंती 3, कालिंदी 4, मित्रविंदा 5, सत्या 6, भद्रा 7 और लक्ष्मणा 8, प्लस इसके बाद 16,000 रानियां अलग से। इसके बाद 16,000 रानियों से, मतलब ये जैसा हमारा बागेश्वर धाम का कहता है कि रजिस्ट्री वाला, तो ये रजिस्ट्री वाली बीबियां थी। बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि रजिस्ट्री वाली जमीन, तो ये रजिस्ट्री वाली कृष्ण की 8 बीबियां थी और 16,000 रानियां। तो सोच सकते हैं कि 8 बीबियां, यानी एक सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं, तो 8 दिन किस प्रकार से एक एक दिन बारी बारी से उनका चलता होगा, और इसको क्या कहा जाए और कौन से शब्दों में कहा जाए कि किस प्रकार से इस देश के ग्रंथों में लिखा जाता है, और उसको बड़े चाव और ताव से हमारे देश के लोग और हम सभी पढ़ते हैं और खुश होते हैं। एक रोमांचक लड़ाई है ये, एक रोमांचक लड़ाई है सेक्स के प्रति लोगों के मन में जागृति लाने के लिए, कि 16,000 रानियां, 8 बीबियां, और इसलिए राधा से विवाह नहीं होता, ब्याह नहीं होता, शादी नहीं होती है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि राधा एक ग्वाल वाला थी, गायकिन, पशु चराने वाली, अनपढ़, गवार, लेकिन दिखने में सुंदर। दिखने में सुंदर रहेगी। गाय कौन चराता है? तो डेफिनेटली छोटी जाति के लोग, गरीब लोग। उसकी 8 बीबियां, 16,000 रानियां होने के बावजूद इंसान का मन तृप्त नहीं होता। दैट इज द पॉइंट फॉर ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य को किस ओर जाना है। इतना सारा होने के बावजूद तो छोटी स्त्री पर नजर रहनी चाहिए उसकी। राधा छोटी जाति की होने के कारण इसलिए उसको प्रेमिका माना गया है। यानी इंसान को छोटे जातियों की महिलाओं से इश्कबाजी करना चाहिए, एंड दैट इज द पॉइंट। ये प्रेम कहलाता है, और ये भारत के ब्राह्मणों की नीति है कि प्यार किसको कहा जाए, प्यार किसको कहा जाए। क्योंकि कृष्ण ने उससे शादी नहीं की, ऐसे ही टाइम पास काम चलाया, बंसी बजाया और वो दौड़ते चली आई, बल्कि प्रेम प्रसंग का नाम दिया और वो प्रेम कहलाया। तो वो क्या है? एक कल्पना कि छोटी जाति के साथ, क्या भारत की कोई कथावाचिका ऐसा करेगी? क्या कोई भारत का कथावाचक, कोई रामभद्राचार्य हो या कोई बागेश्वर महाराज किसी छोटी जाति को नहीं कर सकता। विकास, क्योंकि छोटी जाति की लड़की की इज्जत उछालना, उसको बदनाम करना ही कृष्ण का प्यार, कृष्ण प्रेम है। और इसलिए कहा जाता है राधे राधे। राधे राधे अर्थात ढेर। ढेर मतलब ये दलितों को कहा गया एक हे दृष्टिकोण से शब्द है। तो ये राधे राधे अर्थात ढेर, और ये भारत के दलितों को आज भी समाज में प्रचलित तौर पर ये कहा जाता है कुछ जगहों में। तो ये एक्चुअल में शब्द था राधे यानी धेर, और धेरा का अर्थ है थेरा, और थेरा का अर्थ है
बुद्धिज्म, थेरवाद जिसमें आता है। तो ये क्या है? बुद्धिज्म। तो जो राधा राधा कहता है अर्थात धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह दो जो बुद्धिज्म के खिलाफ है, जो बुद्धिज्म के विपरीत दिशा में जाता है, जो बुद्धिज्म के विपरीत गति को पार करता है, और वह है राधा राधा, धेरा धेरा, धेरा धेरा, दैट इज थेरवा। तो भारत में आज भी दलितों को प्याज, प्याज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जमीन से निकला हुआ शक्तिशाली कंद है, मूल है, और इसलिए ये प्याज या धेरा या फिर कंदील मराठी वर्ड है, उसका हिंदी में लालटेन है। तो लालटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लालटेन प्रकाश देता है। प्याज एक शक्तिशाली कंद है जो जमीन से निकलता है, और धेरा अर्थात थेरवाद यानी बुद्ध का मानने वाला, इसलिए उनको लालटेन या कंदील कहा जाता था, जिसका अर्थ है अंधेरे में उजाला करना, प्रकाश करना। और जमीन से पैदा हुआ कंद या मूल अर्थात भारत का पूरी तरह से मूल निवासी। तो एक ऐसी धारा जिसका अर्थ बुद्ध है, उसे ही तेरा राधे कहा जाता है। कृष्ण अर्थात काला, भारत का मूल निवासी, आदि आवासी, कृष्ण की दीवानी राधा है, राधा अर्थात धारा। तो उस बुद्ध भूमि को राधे राधे संबोधित किया जाता है। और जो कृष्ण की पूजा करते हैं या जिन मंदिरों में कृष्ण की पूजा होती है, तो डेफिनेटली ही इज बुद्ध। अब सोचना चाहिए, कृष्ण से अगर राधा की शादी ही नहीं हुई तो क्या यह प्रेम है? उसकी 8 रानियां अलग है और 16,000, 8 बीबियां है और 16,000 रानियां अलग से है, और राधा केवल दीवानी थी, केवल उन दोनों के बीच में लफड़ा था, वो कभी जिंदगी नहीं बिता पाए। क्या उसे प्रेम कहोगे? क्योंकि वह छोटी जाति की थी, इसलिए ऊंची जाति के इंसान को छोटी जाति के लड़की पर नजर रखना चाहिए, यद्यपि उसके पास हजारों बीबियां हो, चाहे वो कितने भी अय्याशी से जुड़ा हो। दैट इज द पॉइंट। सोचा जाए तो क्या ये प्रेम है? क्या ये नाजायज प्रेम नहीं है? क्या ये कोरी कल्पना नहीं है? क्या ये कहानी नहीं है लोगों को समझाने के लिए? और कितने चाव और ताव से हम उनको बड़ा पवित्र मानते हैं कि हाँ भाई, जीवन से अगर सीखना है तो कृष्ण के जीवन से सीखोगे। क्योंकि मैंने देखा है राम भद्राचार्य ने भी कृष्ण की तारीफ की और कहा कि बोले मेरे सांसारिक जीवन में और अलौकिक जीवन में एक नरेंद्र मोदी मित्र है और एक ये है कृष्ण मित्र है। तो सोचने लायक बात है। और यहाँ पर क्या वो राधा स्त्री नहीं है? और जनरल तौर पर जिसके पास 8 बीबियां और 16,000 रानियां हो, ऐसे इंसान के पास स्त्री वो भी है, स्त्री ये भी है। आज जिस प्रकार अडानी अंबानी के घर में भी स्त्रियां हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी बहुएं हैं। तो सोचने लायक बात है कि स्त्री ये भी है, स्त्री वो भी है। लेकिन क्या कभी गौतम अडानी या मुकेश अंबानी जो भारत के रईसजादे हैं, या मोहन भागवत की खानदान से जिनके पास अथाह पैसा है, क्या ऐसा इंसान किसी छोटी जाति के स्त्री से प्रेम कर सकता है? नहीं। उसके पास पैसा है, पावर है, धन है, दौलत है, वो क्या करेगा? किसी स्त्री के शरीर को, एक नहीं सैकड़ों स्त्री के शरीर को खरीद करके वो अपना शौक पूरा कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। और इसलिए स्त्री ये भी है और स्त्री वो भी है। उसमें प्रेम कैसा, आकर्षण कैसा? कोई काला है और कोई गोरा है, और है तो सभी मनुष्य। फर्क इतना है कि जिनके पास पैसा है वो पैसे से स्त्री का जिस्म खरीद कर मनचाही मुराद पूरी करता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता, जिसके पास पैसा नहीं होता, वो प्यार की वकालत करता है, वो प्रेम की बात करता है, और वो उसको प्रेम समझता है। प्रेम के लिए मरा जाता है, क्योंकि वह स्त्री का जिस्म खरीद नहीं सकता, उसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, क्योंकि वह गरीब है। वो पहले अपनी भूख मिटाना जानता है। इसलिए उसके मन में बुलबुले उठते रहते हैं कि वह स्त्री या वह पुरुष एक दूसरे से, उनको लगता है कि वो प्रेम करते हैं। जिसके पास पैसा होता है
वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो एक दूसरे को परस्पर, अगर स्त्री है तो पुरुष को और पुरुष है तो स्त्री को खरीद करके अपने जिस्म का शौक पूरा करता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। और दौलतमंदों के लिए क्या है, स्त्री एक जिस्म है, और गरीबों के लिए प्रेम है। गरीबों के लिए प्रेम है और दौलतमंद के लिए एक जिस्म है। तो गरीबी एवं प्रेम एक दूसरे के दुश्मन है, और इसलिए स्त्री जीवन से समझौता करती है, प्रेम नहीं। और इसलिए मोहन भागवत ने कहा कि स्त्री चरणों की धूल है, और पति को अगर माँ बाप की सेवा नहीं करती तो फिर वो छोड़ देना चाहिए। चरणों की धूल, चरणों की धूल जनाब, चरणों की धूल। और इसलिए भारत में बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री मिलते हैं, दो कौड़ी के नौटंक की बात, तो वो लिखते हैं कि स्त्री अपना शरीर किराए पर देती है, अपना शरीर चंद मिनटों के लिए किराए पर दे देती है। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है। इसका मूल कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी है, और गरीबी एवं प्रेम एक दूसरे के दुश्मन है। इसलिए स्त्री जीवन से समझौता करती है, प्रेम नहीं करती।